देखो बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा है? 13 है ना। कैसे करा रहा हूँ बेटा? पहले एनसीईआरटी से, फिर कैसे कराऊंगा? आरडी से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। ठीक है, क्या मतलब होता है? आंकड़े। बेटा देखो, सबसे पहले जो चीज आएगी इसमें वो आएगी डेटा। क्या होता है डेटा? डेटा इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करने लगूं कि ना एक चार्ट बनवाने लगूं बोल के, जैसे अपन लोग जो वैन्स का वो बनवाते कि कौन सा बच्चा किस वैन से जाएगा, तो एक शीट बनवाते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या है बेटा? डेटा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। अब देखो बेटा, डेटा को हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में बेटा क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर क्या होता है? डेटा फिट होता है। ठीक है बेटा, इसका मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कौन कौन बच्चे वैन से जाते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे बच्चे नाम लिखवा दोगे, सर ये बच्चा ये हम जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं बेटा वैन 1 से कौन जाएगा, वैन 2 से कौन जाएगा, वैन 3 से कौन जाएगा, तो हम लोग उसमें अलग अलग सेपरेट करके सेग्रीगेट करके क्या करेंगे बेटा? नाम डालेंगे बच्चों का। तो वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज डेटा हो जाएगा, और दूसरा वाला डेटा क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज डेटा कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब डेटा के बाद बेटा हमारे पास जो एक फॉर्म होता है वो आप ध्यान रखना। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक चीज समझाता हूँ। हमारे पास 3 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक रहेगा रॉ डेटा, ठीक है, एक होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, और तीसरी चीज जो होगी बेटा वो होगी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने क्लास 9th में करा था स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग अपनी बात कर लेते, तो मैंने अभी आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली कौन कौन बच्चा कैसे आता है, वैन से जाता है, तो आप लोगों ने बस अपना नाम दे दिया। वैसे ही बेटा यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ शूज का। ठीक है, मेरी मान लो एक जूतों की दुकान है। ठीक है बेटा, अलग अलग साइजेस के जूते हैं बेटा, 6 नंबर का जूता है, 7 नंबर का जूता है, 8 का जूता है, 10 का जूता है। तो मान लो हमारे पास बेटा जूते हैं अलग अलग साइजेस के। अब क्या हो, तुम लोग बेटा मेरे बॉय हो, बॉय जो होता है ना, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स ये सब होते हैं ना, जूता फेंक के जो देता है वो कैच करते हैं अपन लोग, ये देखो भैया वो वाले। तो मैंने बोला तुम लोग के पास बेटा जूतों का रैक रखा है, मैंने बोला बताओ कौन कौन से साइज के आए जूते। तुमने बोला सर 6 नंबर का जूता आया, अगला फेंका 8 का आया, अगला फेंका 7 का आया, फिर 6 का आ गया, फिर एक और जूता 6 का आ गया, फिर 8 का आया, फिर 7 7 के 3 आ गए। समझ रहे हो? तो ये जो डेटा है ना, इसमें आपको किसी प्रकार का क्लास इंटरवल देखने को मिलेगा, ना ही आपको किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी अलग से लिखी हुई दिखाई देगी। क्या अपन इतनी बात समझ गए? लेकिन बेटा इसको मैं थोड़ा सा ही ऑर्गेनाइज अगर करता हूं, मान लो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा साइज, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ आपकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का जूता, 8 नंबर का जूता। 6 नंबर के कितने जूते आए? 3, ये हो गई बेटा फ्रीक्वेंसी। 7 नंबर के कितने जूते आए? 4, और 8 नंबर के कितने आए? 2। तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन अब मैं इसे और सेग्रीगेट कर दूं बेटा, जैसे आप देखो इसको मैं ऐसा सेग्रीगेट कर दूं कि 2 से 4 नंबर के जूते, 4 से 6 के, 6 से 8 के, 8 से 10 के, और यहाँ पर क्या कर दूं? फ्रीक्वेंसी। तो 2 से 4 में कोई जूता है? नहीं है। 4 से 6 में कोई जूता है? नहीं है। 6 कहते हैं। अगर बेटा 8 नंबर का जूता आ रहा है और 8 नंबर किसी क्लास की अपर लिमिट है, तो आप उसे कौन सी क्लास में डालोगे? अगली क्लास में डालोगे। समझे मेरी बात को? 8 जो है क्या है? अपर लिमिट है एक क्लास की। तो बेटा अब मान लो 8 नंबर के जूते आ रहे हैं, तो वो किस में जाएंगे बेटा? नीचे वाली क्लास में, 8 से 10 वाली क्लास में। तो 6 से 8 में आप लोग क्या लिख दोगे जल्दी से बताओ? 6 और 7 वाले 1 2 3 4 5 6 7, और 8 नंबर वाले कितने हो जाएंगे अपने पास? 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो क्लास इंटरवल भी है,
फ्रीक्वेंसी भी इसे कहते हैं बेटा ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ गए क्या बोला? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये सब जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज करी अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये सब, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से बताऊंगा जो कि होता है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है वो देखो, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म बेटा। ठीक, देखो एक डेटा ले लेते हैं अपन लोग, जैसे कि अपन लोग ले लेते हैं पर बेटा अपन लोग फिर से वो ले लेते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं और किसकी बात कर रहे हैं? साइज ऑफ शूज की। ठीक है, समझना। ठीक, तो बेटा मैंने क्या बताया था, 2 से 4 नंबर का शूज, 4 से 6 नंबर का शूज, 6 से 8 नंबर का शूज, 8 से 10 नंबर का शूज। ठीक है, और एक और तरीके से मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूं, यहां पर भी बेटा साइज ऑफ शूज ही लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं 1 से लेके 3 तक है, यहाँ पे 4 से लेके 6 तक है, यहाँ 7 से लेके 9 तक है और यहाँ 10 से लेकर 12 तक है। ठीक है, अब देखो आप ये दोनों सीरीज में एक डिफरेंस देख पा रहे होगे बेटा, ये जो इधर लिखी होती है ना ये कहलाती है लोअर लिमिट। ठीक है, और जो इधर लिखा होता है वो कहलाता है अपना अपर लिमिट। इतनी बात समझ गए बेटा? अब ये जो पूरी एक जो बेटा ये इंटरवल बना, इसे क्या कहते हैं? क्लास। ठीक है बेटा, क्लियरली देखो तो जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो लोअर लिमिट बन रही है सेकेंड क्लास की, जो अपर लिमिट है सेकेंड क्लास की वो लोअर लिमिट बन रही है थर्ड क्लास की। समझ पा रहे हो? ऐसी जो सीरीज होती है उस सीरीज को कहा जाता है बेटा क्या? कंटिन्यूअस, या बेटा अदर वर्ड्स में बोले तो एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है? 3 है। बेटा इसकी अपर लिमिट 3, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट बन रही है क्या? नहीं बन रही। सेकेंड क्लास की अपर लिमिट थर्ड क्लास की लोअर लिमिट बन रही है क्या? नहीं बन रही। इसे कहा जाता है बेटा डिसकंटिन्यूअस सीरीज या क्या? इंक्लूसिव फॉर्म। बेटा लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी ना बेटा वो क्या होगी? देखो, conversion of inclusive into exclusive form। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये डेटा ले लेते हैं, कोई भी डेटा आप बोलो जो अपना देखो कोई भी डेटा बोलो बेटा, बस किसमें होना चाहिए? कंटिन्यूअस सॉरी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो कुछ बोलो, क्या ले लें? बताओ जल्दी से। एजेस ले लेते हैं किसी बच्चे की, मान लेते हैं बेटा 1 से 5 तक का बच्चा है, 6 से 10 के बच्चे लिए, फिर अपन ने 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25, 26 से 30। अब पहले आप क्या देखोगे बेटा कि हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? तो बेटा डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। इतनी बात समझ गए? तो अब हमारे को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर जिसे शॉर्ट में अपन लोग AF लिखते हैं, वो कैसे निकलता है बेटा? बताओ। वो निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास बाय 2। तो लोअर लिमिट कितनी है सेकेंड क्लास की? 6, अपर लिमिट क्या है? 5
1/2 कितना आ गया 1/2 जो कि क्या हो गया 0.5 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब आपको बेटा वापस से ये चार्ट बनाना है और फिर क्या करना है अपने को उसे कन्वर्ट करके दिखाना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है तो देखो मैं आपको फिर से अपन ने क्या ले लिया एजेस ले ली। अब आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले जो आपका लोअर लिमिट है उससे एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना होता है और अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड करना होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला 0.5 1 माइनस 0.5 कर लो 0.5 इसमें ऐड कर लो कितना हो गया 5.5 6 में माइनस कर लो 5.5 इसमें ऐड कर लो 10.5 इसमें बेटा फिर माइनस कर लो 10.5 ये आ गया 15.5 फिर बेटा बताओ क्या हो जाएगा 15.5 20.5 20.5 25.5 25.5 तो अब आप देखोगे बेटा ऑब्जर्व करो ध्यान से। तो जो हमारी अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास की क्या हो रही है बराबर हो रही है। बात समझ में आ गई बेटा क्या बोला बोलो कोई दिक्कत है क्या क्लियर है। कोई भी आपको सीरीज दे दी जाए आप उसे कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बोलो बेटा जल्दी। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जो कि अपना मीन हाउ मीन। ठीक है देखो बेटा मैं आपको हर डेटा के लिए समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन लोग करते हैं जैसे रॉ डेटा के लिए। ठीक है रॉ डेटा के लिए अगर आपको मीन निकालना है तो पहले आपको रॉ डेटा किस फॉर्मेट में दिया जाएगा वो देखो। वो दिया जाएगा बेटा पर फिर से साइज ऑफ शूज ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो साइज ऑफ शूज ही ले लो बेटा क्या हो जाएगा 5 नंबर के 2 जूते आ रहे हैं 6 नंबर के 3 आ रहे हैं 7 नंबर का 1 और 8 नंबर के 2। ना क्लास इंटरवल है ना फ्रीक्वेंसी है इसलिए इस डेटा का नाम क्या है रॉ डेटा। तो इसमें अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करते हो सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर दोगे और बेटा डिवाइड कर दोगे किससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से है ना। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस करो कितना हो रहा है 10 6 16 22 28 7 35 फिर 8 43 और 8 51 और कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 8। अब जब बेटा 51/8 कर लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा मीन कहलाएगा। ठीक है ये तो बेटा बात हो गई रॉ डेटा की। अब चलते हैं अपन लोग जहां हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो बेटा देखो क्या करेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा ये ध्यान से समझना अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इसमें जो मीन निकलता है ठीक है वो बेटा डायरेक्ट मेथड भी बनता है जब ग्रुप डेटा से अपन को मीन निकालने को दिया जाएगा तो बताऊंगा अभी मैं। देखो बेटा फिर से वो ले लेते हैं अपने बक्स। देखो बेटा फिर अपन लोग क्या ले लेते हैं साइज ऑफ शूज ले लेते हैं ठीक है और इधर उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो बेटा मान लेते हैं 5 नंबर के कितने जूते थे 2 ठीक 6 नंबर के कितने जूते थे 3 7 नंबर का 1 जूता और 8 नंबर के 2 जूते। ठीक है बेटा बेटा जो साइज है अपन लोग उसे डिनोट करेंगे x से और जो फ्रीक्वेंसी है उसे डिनोट कराना आप कैसे f से। तो अब ये डेटा कौन सा डेटा जल्दी से बताओ ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मीन निकालने का अपने पास एक मेथड होता है क्या होता है बेटा समेशन fx अपॉन समेशन f। ये मेथड कहलाता है बेटा डायरेक्ट मेथड और ये बेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है तो बात आती है अपन सबसे पहले fx निकालेंगे। fx निकालने का तरीका क्या है बेटा f और x को इनटू कराते चलो है ना समझ में आ रही है ना बात।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन लोग, एफ एक्स 5 टू ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 8 टू ज़ा 60। अब बेटा इनका सम कर लो, समेशन एफ एक्स आ जाएगा 10 18 28 7 35 और 10 45 और 6 51 आ गया। समेशन एफ निकाल लो 2 3 5 1 6 2 8। देखो बेटा यहाँ डाल दो 51/8, ये वही आ रहा है जो मीन था बेटा इसका, दिख रहा है। बात समझ में आ गई।